नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, आचार्य महात्मा गांधी जी की जय, भगवद गीता 2022 की जय। हरे कृष्णा। आज की श्लोक संख्या भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 13वें अध्याय का 5वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं चौथे श्लोक की। भगवान बताते हैं, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान कहते हैं, वह क्षेत्र जिस प्रकार का, जो जिस प्रकार का है, जो भी उसमें विकार है और उसका जैसा भी प्रभाव है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। क्यों इस क्षेत्र को जानना महत्वपूर्ण है? क्योंकि तो भगवान कहते हैं कि क्षेत्र को पहचानना क्यों आवश्यक है। भगवान का क्षेत्र इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि यह क्षेत्र ही हमारे कर्म फलों का माध्यम है। इसी के माध्यम से जीवात्मा कर्म करता है और कर्म करके कर्म के फलों से बंधता है। इस क्षेत्र को पहचानने से और हम जीवात्मा अपने आप को इस क्षेत्र से भिन्न जानेंगे, तभी जाकर के हम कर्मों में सुधार कर पाएंगे, इस क्षेत्र का सदुपयोग कर पाएंगे, इस क्षेत्र से अपने आप को भिन्न जान करके अपने ज्ञान को व्यवस्थित कर पाएंगे, अपने मन और बुद्धि में जो अज्ञान और अंधकार है उससे छुटकारा पा सकेंगे। इसलिए इस क्षेत्र को अच्छे से समझना आवश्यक है। सांख्य योग में जब दूसरे अध्याय में भगवान ने इसी प्रकार शरीर और आत्मा का भेद बताया था, तब तक भगवान ने ये नहीं बताया था कि उसी शरीर में परमात्मा रूप में परम क्षेत्रज्ञ भी रहता है, और यहाँ पर भगवान ने यह भी हमें बता दिया। तो इसी प्रकार भगवान हम सब के शरीर में निवास भी करते हैं, और आगे इसी अध्याय में एक श्लोक में आएगा कि जिस प्रकार एक सूर्य अनेकों घड़ों में प्रकाश कर सकता है, उसी प्रकार एक परमात्मा समस्त शरीरों में उपस्थित हो करके सबका साक्षी भी बनता है, सबका नियामक भी बनता है, नियंत्रक भी बनता है, और उन्हें अपने कर्म फलों के अनुसार बाध्य भी करता है। इन कर्म फलों से कोई नहीं छूटता है। भगवान के मित्र सुदामा भी नहीं छूटे, स्वयं भगवान भी नहीं छूटे, कोई नहीं छूटता है इन कर्म के फलों से। तो ये कर्म के फल अकाट्य हैं और इस शरीर के ऊपर लागू होते ही हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा कि मैं संक्षेप में बताऊंगा ये क्षेत्र किस प्रकार का है। आज की श्लोक संख्या में भगवान इसी बात को और आगे बताते हैं। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। English translation: Gita as it is Swami Prabhupada, that knowledge of the field of activities and of the knower of activities is described by various sages in various Vedic writings, especially in the Vedanta Sutra, and is presented with all reasons, cause and effect. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं ऋषि भी ही, बुद्धिमान ऋषियों द्वारा, बहुधा अनेक प्रकार से, गीतम गाया गया है, वर्णित किया गया है, छंद वैदिक मंत्रों द्वारा, छंदो भी ही है वैदिक मंत्रों द्वारा, जैसे ऋषि भी ही द्वारा, द्वारा शब्द द्वारा अर्थ आता है भी ही के कारण, विविध ही नाना प्रकार के, पृथक भिन्न भिन्न। दूसरी पंक्ति ब्रह्म सूत्र, वेदांत के, वेदों के अंत को वेदांत कहते हैं। ब्रह्म सूत्र पदय ही नीति वचनों द्वारा, च भी एव निश्चित रूप से, हेतु मत भी ही कार्य कारण से, विनिश्चित ही निश्चित।
श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं। उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, हम त्वम च तथान्य, तुम, मैं और अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं, भले ही हमारे शरीर भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर है। एक उच्चतर और निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अन्य अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत है, तीनों गुणों से अदूषित है और दिव्य है। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदोबीही शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय उपनिषद, जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अब अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भर था। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति के करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिन्हें ब्रह्म पुंछ कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयो अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थात यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है, तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य को गवेषणा करनी होती है। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्यकरण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित हैं। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो इस भगवान ने क्षेत्र की पहले जिन्होंने व्याख्या की है, उनका यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है। भगवान ने कहा है कि अनेकों ऋषियों ने अपने इसे बताया है छंदों के द्वारा, भिन्न भिन्न छंदों के द्वारा बताया। तो पहले भगवान ने अधिकृत किया है कि ऋषियों ने भी क्षेत्र का वर्णन किया है छंदों के माध्यम से। ऋषि कौन होते हैं? तो भगवान ने इस प्रकार ऋषियों का जिसे कहते हैं कि ऋषियों को प्रमाणित कर दिया है, कि ऋषियों की योग्यता को भी प्रमाणित कर दिया कि पहले तो ऋषि होते थे और ऋषि छंदों अर्थात
अपने छंद के माध्यम से, वैदिक मंत्रों के माध्यम से बहुत से बातों का उद्घाटन करते थे, प्रस्तुत करते थे। और ब्रह्म सूत्र किसे कहते हैं? ब्रह्म सूत्र वेदांत का अंत है, वेदों का अंत है। तो ब्रह्म सूत्र में अनेक प्रकार के पद हैं, उन पदों के माध्यम से भी इसका वर्णन आता है। तो दो माध्यम से क्षेत्र का भगवत गीता के पहले वर्णन हुआ है। पहले हुआ है ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के वैदिक मंत्रों के द्वारा, और दूसरा वेदांत के द्वारा। वेदांत जो ब्रह्म सूत्र होते हैं उन्हें वेदांत कहते हैं। ब्रह्म सूत्र ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए नहीं है। ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदों का अंत वेदांत कहते हैं। मैंने एक बार एक वेदांती स्वामी जी की हाल ही में मैंने उनका प्रवचन सुना था। अत्यंत विलक्षण ज्ञान के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ समझाया था। उनका वह प्रवचन सुन करके मुझे ये समझ में आया कि वेदांती अत्यंत ज्ञानी तो होते हैं, परंतु उनकी जो उस ज्ञान की सीमा है, उस ज्ञान को साधारण मनुष्य तो समझ ही नहीं पाएगा। मुझ स्वयं को भी उसे समझना कठिन हुआ था, और बहुत कठिनाई से मैं उसे समझ पाया था। और सच कहूं तो आज यदि मुझे कोई उसे पुनः स्मरण करने के लिए भी कहे तो मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो शुद्ध ज्ञान था। ज्ञान को स्मरण करना बहुत कठिन हो जाता है, और क्योंकि वह अनुभव में नहीं था इसलिए उसे हम भूल भी जाते हैं। तो वेदांती अत्यंत ज्ञानी होती हैं, यह मेरा पहला अनुभव था उन वेदांती स्वामी जी के प्रवचन के द्वारा। और ज्ञान उनका सबसे प्रमुख साधन है, यह भी मैंने उस दिन जाना था। और वे क्यों इस प्रकार ज्ञान के ऊपर अधिक आश्वस्त रहते हैं और भक्ति में कम आश्वस्त रहते हैं? क्योंकि उन्हें वे ज्ञान मार्ग के का अनुशीलन करने वाले होते हैं। ऋषियों ने अनेकों, जैसे भगवत गीता में आगे भी 18वें अध्याय में भी इस प्रकार भगवान कहते हैं, जब अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि त्याग और संन्यास के विषय में मुझे बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या भेद है। वहां पर भी भगवान 18वें अध्याय में भी यही कहते हैं कि इसको बहुत लोगों ने अनेक प्रकार से कहा है। और फिर उन सब का खंडन के अतिरिक्त भगवान कहते हैं निश्चितम शृणु में तत्र त्यागे भरत सप्तमा। अर्थात भगवान कहते हैं ये सब हो चुका, अब तुम मेरा मत सुन, जो निश्चित करके मैं तुझे कह रहा हूं। निश्चितम शृणु में तत्र, उस विषय में अब निश्चित रूप से मेरा मत सुन। में तत्र त्यागे भरत सप्तम, त्याग के विषय में मेरा निश्चित किया हुआ मत सुन, एकदम निश्चित है ये। तो इसी प्रकार भगवान अब आने वाले श्लोक में हम मानते हैं भगवान ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि पहले ऋषियों ने भी बहुत प्रकार क्षेत्र के विषय में कहा है, और ब्रह्म सूत्र में भी क्षेत्र का वर्णन हुआ है, किंतु वह अभी भी पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। और यदि पर्याप्त है भी तो भगवान स्वयं अपने मुख से उसे कह करके प्रमाणित कर रहे हैं। जब भगवान किसी विषय में कह देते हैं तो वह अक्षरशः सत्य हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है, और उसमें फिर किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं रह जाता कि क्या है यह। तो इसी कारण से भगवान ने, क्योंकि क्षेत्र को जानना मनुष्य के लिए आवश्यक है, इसीलिए भगवान ने यहाँ पर 13वें अध्याय में क्षेत्र का वर्णन अगले श्लोक से भगवान प्रारंभ करने वाले हैं। और वह सर्वोपरि है। भगवत गीता में जहां जहां भी जो भी विषय भगवान ने कहा है, वह ब्रह्मसूत्र, वेदांत, वेद, उपनिषद, इन सब के ऊपर है वह, क्योंकि वह स्वयं भगवान के शब्द हैं, भगवान का निर्णय है, भगवान का निश्चय किया हुआ मत है। भगवान समस्त ज्ञानपूर्ण है, उनका निश्चय किया हुआ हम सब के लिए अत्यंत आदरणीय है और स्वीकार करने भी योग्य है, क्योंकि उससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान गुणातीत है, गुण माया उन्हें प्रभावित नहीं कर सकते, वे सब कुछ जानने वाले हैं। ओमनिसिएंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सर्वज्ञाता है वे। तो ऋषि और जो वेदांती हैं
वे बहुत कुछ जानते हैं, उनके ज्ञान के लिए उनका सम्मान आवश्यक है, किंतु वे उतना भी नहीं जानते जितना भगवान जानते हैं। प्रभुपाद ने बहुत प्रकार के प्रभुपाद ने अनेक प्रकार के अवस्थाओं का वर्णन किया है, वेदांतियों के ज्ञान के और वो शरीर के। और उतना सब ज्ञान मेरे पास तो है नहीं, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि भगवान ने इस प्रकार ऋषियों के द्वारा कहे हुए ज्ञान का समर्थन भी किया है, और वेदांत में भी इस प्रकार के ज्ञान उपलब्ध हैं, उनका भी भगवान ने यहाँ पर स्वीकार किया है, और ये दोनों को एक प्रकार से प्रमाणित किया है। किंतु सदैव इस बात को हमें स्मरण रखना चाहिए कि जिस भी विषय के ऊपर भगवद गीता में कोई भगवान ने निर्णय दे दिया है तो वह सर्वोपरि है, अकाट्य है। और यदि ब्रह्म सूत्र या ऋषियों ने या किसी अन्य शास्त्र में उसी विषय पर कुछ भी भिन्न कहा है तो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जो कहा है वही हमें स्वीकार करना चाहिए। और इसी कारण से भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि उसमें सभी विषयों के ऊपर भगवान का स्वयं का अंतिम मत है, अंतिम निर्णय है, और भगवान सर्वज्ञाता है, उनसे ज्यादा तो कोई नहीं जानने वाला है। स्वयं यदि हम भगवद गीता को अपने जीवन से हटा देंगे तो हमारे पास निर्णय करने के लिए अंतिम जिसे कहते हैं मत तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं बचेगा। आज जब भी हमें किसी चीज को प्रमाणित करना होता है, विशेष करके वैष्णवों में ये परंपरा है, जब भी अपने मत या विचार का प्रमाणित करना चाहते हैं तो वह भगवद गीता या भागवतम के श्लोक का आश्रय लेते हैं। इसी कारण से, क्योंकि भगवद गीता विशेष करके देखिए, भागवतम श्री व्यासदेव द्वारा रचित है। माना कि व्यासदेव भगवान श्री कृष्ण के ही अंशावतार हैं और साहित्यिक अवतार हैं, किंतु हैं तो अवतार, पूर्ण अवतार तो नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। व्यासदेव के आगे भगवान नहीं लिखता है हम कि भगवान व्यासदेव ने कहा, ऋषि व्यासदेव ने कहा, ऐसा कहते हैं। तो स्वयं भगवद गीता में भी व्यासदेव का जिक्र आता है। असितो देवलो व्यास है। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा, नहीं, अर्जुन ने कहा, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर नारदस्तथा असितो देवलो व्यासदेव के लिए कहा है, और अर्जुन ने भी उन्हें ऋषि कहा है। वे ऋषि के रूप में भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, पूर्ण भगवान नहीं है। तो भगवान जो कुछ भी भगवद गीता में कहते हैं वह अकाट्य है, वही सत्य है, वही स्वीकारना है, उसे ही अनुशीलन में लाना है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। एक बात और बता दूं कि यदि कोई गुरु और कोई भी आचार्य भगवद गीता से भिन्न भी बताता है, तब भी माना हमारी उनमें बहुत श्रद्धा है, हम उनमें अटूट विश्वास करते हैं, और यह हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हम गुरु में, आचार्य में विश्वास करें। किंतु यदि वह भगवद गीता में भिन्न कहते हैं तो वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसे बहुत से मैंने देखे हैं कि गुरु और आचार्य थोड़ा थोड़ा भिन्न कर देते हैं। वो उनकी स्वयं का मत हो सकता है, उनके विचार हो सकते हैं, या उस परिस्थिति की आवश्यकता हो सकते हैं जिसके कारण वो ऐसा कर देते हैं। परंतु भगवान किसी भी परिस्थिति से बाध्य नहीं होते, भगवान किसी से प्रभावित भी नहीं होते। भगवान वही कहते हैं जो अकाट्य है, जो सत्य है। तो इसलिए यदि आप संस्कृत समझते हैं तो आपको भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक और उन्हीं के शब्दों से समझना आपके लिए लाभप्रद होगा। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भिन्न और अन्य विचार उसमें मध्यस्थ आने का संभावना नहीं रहेगी। हरे कृष्णा।